দিল্লি থেকে প্রতারকের ফাঁদ থেকে বেঁচে ঘরে ফিরে এলো কাছাড়ের 23 কিশোরী ও যুবতী। দিল্লি থেকে ফিরে এসে তারা বেলওয়ার ফেব টেক্সট প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রশিক্ষণ সেন্টারের ম্যানেজার বিবেক কুমার, সৌমিত্র দাস সহ 8 জনের বিরুদ্ধে কাছাড় পুলিশ সুপারের কাছে প্রতারণার অভিযোগ জানিয়েছে। पहले रखा गया था रेड लाइट एरिया में कपासेरा यहाँ पे। कितना लड़की? हम जितने लोग गए थे 30। हाँ, तो 30 को पहले यहाँ रखा और फिर बोला कि रेंट का रूम का भाड़ा देने के लिए, तो हम सब लोग 3000 करके दिया। तो यहाँ से हमें बोला नहीं कि हाइट वेट दिखा के फिर नर्सिंग का जॉब देगा बोल के, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को सबको आउट किया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आप लोग का हाइट वेट ठीक नहीं है, आप लोग को यहाँ पे नहीं देंगे। तो हमें बोला कि गाजियाबाद यहाँ पे और दूसरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे देंगे। हमें पहले बोला कि शारदा हॉस्पिटल में देगा बोल के, लेकिन ये शारदा हॉस्पिटल देने के बाद हमने बोला कि सर हमें शारदा हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिया। দিল্লি থেকে ফেরত আসা যুবতী এবং কিশোরীরা অভিযোগ করে বলেন, শিলচর বিস্ফোটিতে থাকা বেলওয়ার ফেব টেক্সট প্রাইভেট লিমিটেড নার্সিং ট্রেনিং এর জন্য গত বছরের মে মাসে তারা ভর্তি হয়েছিল। 6 মাসের কোর্সে 4 মাস থিওরি এবং 2 মাসের প্র্যাকটিক্যাল। কোর্স শেষ হওয়ার পর দিল্লি শারদা হসপিটালে নিযুক্তির কথা বলে নিয়ে যায় সৌমিত্র দাস বলে এক এজেন্ট। কথা ছিল দিল্লিতে থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকবে। সেখানে যাওয়ার পর কোনো ধরনের থাকার ব্যবস্থা ছিল না বলে জানায়। প্রথম রাতে দিল্লি হরিয়ানা রোডে একটি রুমে থাকতে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে তারা দেখতে পায় রেড লাইট এলাকা। সেখান থেকে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় গাজিয়াবাদ। তারপর সৌমিত্র তাদের যশোদা হসপিটালের নিখিল বর্মা নামের এক ব্যক্তির কাছে সমঝে দেয় বলে জানায় তারা। নিখিল বর্মা যশোদা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত করে দেয় তাদের। এই কাজে আপত্তি জানালে নানা ধরনের হুমকি দেয় নিখিল বর্মা। তারপর সেখান থেকে কোনো রকমে পালিয়ে আসে তারা, না হলে তাদের নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করে দিত বলে অভিযোগ সেই সব পালিয়ে আসা কিশোরী এবং যুবতীদের। भी सर है मैम है सबको, क्योंकि ये हम बंद करवाना चाहते बाकी लड़की लोगों को आपको क्या लगता है भेज दिया बा कुछ हुआ इन लोगों के हैं। नहीं पता सर, हमें उन लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो एसपी सर का मेमोरेंडम देंगे क्या आपको? मेमोरेंडम देना है क्या आपको? हाँ साथ? है कि वहाँ पे ले जाकर हमें बेच दिया जाएगा, हमें शक हुआ ऐसा, इसलिए हम भाग कर आ गए। तो कैसा आपको लगता है क्या? आपको लगता है क्या झूठ बोलता है? ऐसा ही लगता होगा सर, ऐसा ही होगा, इसीलिए तो क्या लगता है आप लोगों को? ये महिला का प्रचार करते हैं क्या? सुमित जो बोला है आपने तो हमें नहीं पता सर, पर हमारे साथ जो हुआ वो हमें जो शक हुआ हमें लगा ऐसा, इसीलिए हम भाग कर आ गए। अच्छा आप सब काछाड़ से हैं, गोराख वैली पूरा हर डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। जाने से पहले नहीं लिया, बट वहाँ पे जाने के बाद हमें हॉस्टल का पैसा एडवांस 3000 देना पड़ा। हमने बोला हॉस्टल देखने के बाद देंगे, पर वो लोग हमें बोला अभी एडवांस दे दो पैसा, वरना रूम खाली करो। हम रात को रूम खाली करके कहाँ जाते, इसलिए मजबूरन पैसा देना और पड़ा। क्या चीज का पैसा दिया आप लोग? और हम लोगों ने पहले बोला गया कि सिर्फ टिकट का पैसा देंगे 1400, बाकी सर लेकर जाएंगे। पर हमें 1400 टिकट का पैसा लेकर एक ऑटो भाड़ा, एक टुकटुकी भाड़ा तक हमने पैसा दिया है सर। और कौन खाना पैसा भी ये कौन लिया है और ड्रेस का पैसा भी हमने दिया है। किसको दिया है आपने? सुमित्रा सर को। सिलचर का जो समुद्र जो हाँ सर, आने जाने में कितना खर्चा हुआ होगा? बहुत खर्चा हुआ है सर। अभी आपका मांगे क्या है? सरकार से क्या मांग रखते हैं आप लोग या प्रशासन के? हम ये सेंटर बंद करवाएंगे और सर लोग को सजा दिलवाएंगे, और चाहे तो हमारा पैसा हमें वापस मिलना है, क्योंकि हम बहुत गरीब घर से हैं सर। बहुत उम्मीद लेकर हम उतना दूर गए थे, इतना बड़ा सपना लेकर गए थे। मम्मी पापा को सपना दिखाकर गए थे सर, नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। बहुत मुश्किल से वहाँ से लौट कर आए हैं, घर से पैसा छोड़ा, उसके बाद टिकट करके हम वहाँ से भाग कर आए हैं सर। कितने तारीख को गया था और कितने तारीख को आ गए? 15 तारीख को गए, 16-17 तारीख को पहुँच गए, और फिर उधर से 22 तारीख को हम गाड़ी पर चढ़े। हाँ, এদিকে বেলওয়ার ফেব টেক্সট প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মকর্তারা কিশোরীদের লাগানো অভিযোগ খণ্ডন করে ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত দাবি করেছেন। তাদের মতে বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে তারা শিলচরের বুকে গত 4 বছর ধরে সুনামের সাথে বরাকের শিক্ষিত বেকারদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের চাকরির সুযোগ করে দিয়েছে। অনেকেই আজ স্বনির্ভরশীল এবং বিভিন্ন হাসপাতালে নিযুক্ত থেকে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে যারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উড়িয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে এদিন জানিয়ে দিয়েছেন তারা। এই ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছে বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা।
विवेक कुमार, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलवर फैब्रिक्स। जो कैंडिडेट 33 कैंडिडेट जो मूव किए थे दिल्ली लोकेशंस के लिए, उसमें से जैसे 18 कैंडिडेट वहाँ से रिटर्न आया और वहाँ पे टोटल आपका 15 कैंडिडेट में से 30 कैंडिडेट ज्वाइन है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो उनका लिस्ट भी शेयर कर दिया जाएगा, तो उनका आप फीडबैक ले सकते हैं। और बाकी 2 कैंडिडेट अभी ज्वाइन नहीं किए इस प्रॉब्लम के वजह से, वो रिटर्न आ जाएंगे, तो आप सारा ट्रैक कर सकते हैं कैंडिडेट का। और बाकी जो हमारे प्रीवियस कैंडिडेट थे जो हैदराबाद लोकेशंस में ज्वाइन किए थे, इससे पहले वाले बैच का जो प्लेसमेंट हुआ था, उनका भी फीडबैक आप ले सकते हैं और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं उनका क्या फीडबैक रहा है। तो सिर्फ आप 18 कैंडिडेट से 4 साल से सेंटर चल रहा है, उसके परफॉर्मेंस को आप डाउन नहीं कर सकते। और ये जो एलिगेशंस है कैंडिडेट को ले जाना, और देखिए हर एक जगह एक जैसा नहीं रहता है, हर एक कैंडिडेट को किसी को अच्छा मिल जाता है प्लेसमेंट, किसी को थोड़ा डाउन में मिलता है, तो इससे आप पूरे जज नहीं करते हैं। पूरे स्किल इंडिया में ये जो प्लेसमेंट पार्ट है एक इकोसिस्टम है। प्लेसमेंट भी एक पार्ट होता है जिसमें कैंडिडेट को उस हिसाब से जो लर्निंग किया जाता है उस हिसाब से उसको सिखा के प्लेस किया जाता है। तो मेरा यही निवेदन है कि मतलब जो एलिगेशंस लगा है हम लोग के सेंटर के प्रति, ये सरासरी गलत है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था सेंटर पे आके सेंटर मैनेजर और सेंटर टीम से डिस्कस करना। तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो वीडियो है टोटली मतलब रॉन्ग है, उसको सही तरीके से आप इंस्पेक्शन करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, और एक सवाल, उनको ट्रेनिंग दिया एक महीना का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 3 महीना वो सर्टिफिकेट तो बोल रहे हैं आप 1 महीना का ट्रेनिंग दिया है। नहीं 45 डेज 45 डेज सर्टिफिकेट है ऐसे 1 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग का ओजेटी। वो देखिए जो ओजेटी होता है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट बीपीएससी में जाते हैं, वो उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे कुछ कैंडिडेट अगर पहले ज्वाइन करते हैं उस डेट से काउंट होता है, कुछ अगर लेट से ओजेटी ज्वाइन करते हैं उस डेट से काउंट होता है। जितने दिन से उनका स्टार्टिंग रहता है, जितने दिन पे इन रहता है, उसके हिसाब से वहाँ से वो उस तरह का ओजेटी फॉर्मेट जो आप कह सकते हैं अजय एक्सपीरियंस जो ओजेटी किया है उसका मिल जाता है उनको। लेकिन हम तो जो ऐसा सर्टिफिकेट कुछ इशू ही नहीं हुआ है। एक व्यक्ति का दोलाई बीपीएससी का वो सर्टिफिकेट बीपीएससी से, वो डायरेक्ट इंडिविजुअल बीपीएससी से लिया जाता है। आप बीपीएससी पे जाके इसका इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ज्वाइंट डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा। देखिए ज्वाइंट डायरेक्टर वो एक हमें फॉर्मेट देते हैं कि आप अलाउ कर दिया हमने कि वो डिफरेंट बीपीएससी पे जाके ओजेटी करना है, लेकिन जो लेटर इशू होता है वो इंडिविजुअल बीपीएससी से शुरू होता है।